दोस्तों आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ जो गुलाब, हिबिस्कस, बोगनविलिया, रंगून क्रीपर, एक्सोरा, सदाबहार, जितने आपके पास फूलों वाले पौधे हैं सारे पौधे फूलों से लद जाएंगे। बिल्कुल 3 दिनों में इसका असर होगा। और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल 5 सेकेंड में बन करके तैयार हो जाएगा। एक एक ब्रांच में आपको 25 से 30 कलियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ ये फर्टिलाइज़र नहीं है, ये खाना है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आप में ग्रोथ होती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आप सभी तरीके के रोग से मुक्त रहते हैं। उसी तरीके का ये भी एक पौधे का खाना है जो आज हम पौधे को खिलाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। और उसके बाद आप अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करना और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना कि आपके पौधे में कितने दिनों में असर हुआ। वैसे तो मेरे पौधे में 3 दिनों में इसका ज़बरदस्त असर हुआ है। आप देख सकते हैं एक ब्रांच में 4 फूल खिले हुए हैं और 2 कलियां ऑलरेडी बन गई है, जिससे हमारे एक ब्रांच में 6 फूल खिलने की संभावना है। देखिए ये एक ही ब्रांच है, इसमें 6 फूल खिलने वाले हैं। इसी तरीके से जितने भी मेरे ब्रांच है, गुलाब के हों, हिबिस्कस में हो, सारे एक ब्रांच में एक एक कलियां नहीं बनी है जैसे कि पहले बनती थी। एक एक कलियों में 4, 5, 6 कलियां एक एक ब्रांच में बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कुछ फूल तो खिल करके मुरझा गए हैं। इस तरीके से पूरा पौधा फूलों से भर गया है। यहाँ पर आप देखिए ये मधुमालती यानी कि रंगून क्रीपर का पौधा है। फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं उसके कुछ आपको आंखों देखा हाल बता देती हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए और आपको फर्टिलाइज़र डालने पर मैं आपको मजबूर कर दूँ कि ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए। उससे पहले मैं आपको फ़ायदे दिखा देती हूँ, तब जा करके आपको यकीन होगा और आप अपने पौधे पर ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुमालती में आप देखिए पत्ते तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इसके पत्ते कहाँ हैं, ब्रांच कहाँ है, पूरा पौधा बिल्कुल फूलों से लदा हुआ है। यहाँ देखिए ये पूरा झुक गया है फूलों के भार से। अभी मुझे इसे सपोर्ट दे करके इसे सीधा रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए हिबिस्कस का पौधा है, इसमें आप देखिए कितने सारे कलियाँ बनी हुई है, कम से कम 7-8 फूल खिले हुए हैं एक टाइम पर। और उसके बाद यहाँ पर आप कलियों की संख्या अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो एक एक टीप पर, एक एक ब्रांच पर 4-5 कलियाँ बनी हुई है। इसी तरीके के जितने भी इसमें ब्रांच है सब में अगर आप जोड़ेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे कि कितने सारे टोटल कलियाँ अभी बनी हुई है। और बैक टू बैक डेली 7-8 फ्लावर इसमें खिलेंगे। ये देखिए ये जो मेरा हिबिस्कस का पौधा है इसमें बहुत दिनों से फूल नहीं खिल रहे थे, लेकिन कुछ एफर्ट्स करने के बाद, एक स्पेशल ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें भी फूल खिलने लगे। वो वीडियो अलग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए ये दूसरी वैरायटी है हिबिस्कस की। इसमें भी आप देखिए छोटे से डब्बे में लगा हुआ है करीब 8 इंच के, लेकिन इसमें भी आप देखिए भरपूर कलियां और फूल भी खिले हुए हैं। अभी शाम का वक्त हो गया है तो फूल जो है अब बंद होने लगे हैं, नहीं तो इसके भी फूलों का साइज जो है अच्छा खासा बड़ा रहता है। कलियां आप देख सकते हैं हर एक टिप पर आपको कली मिलेगी। अगर आप टोटल कली काउंट करेंगे और पत्ते काउंट करेंगे तो कलियों की जो संख्या है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो चमत्कार हुआ है वो इसी फर्टिलाइज़र के वजह से हुआ है, जो मैंने करीब आज से 3 दिनों पहले अपने पौधे को दिया था। ये भी एक हिबिस्कस की ही वैरायटी है। इसमें आप देखिए एक ब्रांच में कितनी सारी कलियाँ बन गई है। तो ये देखिए पूरा पौधा कलियों से बिल्कुल भर चुका है। इतनी सारी कलियां हैं कि इस पौधे की कलियां गिनना बिल्कुल नामुमकिन है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक एक टीप पर आपको 15-20 कलियां बनी हुई है। तो जितने ज़्यादा टीप हैं तो आप फिर मल्टीप्लाई कर लें। एक एक करके मैं काउंट नहीं कर सकती कि टोटल कितने एग्जैक्ट कलियां बनी हुई है। इस तरीके से इसमें फूल खिलते हैं, रेड कलर के फूल आते हैं। इसे हमने कटिंग से ग्रो किया था, काफ़ी इजीली ये ग्रो हो जाता है। हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सारे फूल इसमें खिले हुए हैं और कलियों की बहार आई हुई है। तो आने वाले कुछ समय में पूरा पौधा फूलों से भरने वाला है। यहाँ आप देखिए दोस्तों ये है हमारा बोगनविलिया का पौधा। बोगनविलिया में भी खूब सारे, यहाँ पर आप देखिए हर एक टीप पे इस तरीके से बड़े बड़े गुच्छों से लदा हुआ है, जिसके वजह से ब्रांच जो है नीचे की तरफ झुक गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सदाबहार में भी खूब सारे फ्लावरिंग हो रही है। बोगनविलिया की बात करें तो इसमें क्या है कि पत्तों से ज़्यादा फूल आए हुए हैं। ये देखिए ये बंच आपको नज़र आ रहा है कितने बड़े साइज का, इसमें हर एक टीप पे आपको बंच नज़र आएगा। इस तरीके से इसमें तो इतने ज़्यादा फूल ऑलरेडी खिले हुए हैं, लेकिन अभी भी ये जो टीप है इसमें देखिए एक बार इसमें फूल आकर के सूख चुके हैं, लेकिन अभी भी टीप पर नए नए फूल खिलने की तैयारी हो रही है।
तो इस पौधे में हमेशा इसी तरीके से फूल बने रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे बोगनविलिया के पौधे हमने लगाए हुए हैं कटिंग से। 3-4 दिनों पहले भी फूल खिले हुए थे पौधे में, लेकिन इतने ज़्यादा भरे हुए नहीं थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं इन्हें पूरा पौधा, जितने भी मेरे फूल वाले पौधे थे सभी को तो मैं नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो कॉमन से प्लांट होते हैं जैसे सदाबहार हैं, विंका जिसे कहते हैं, वाइट है, इसके सभी वैरायटीज़ आप लगाते हैं, लेकिन इसमें हमेशा कंप्लेन होती है कि सर्दियां आते आते इसमें फूल ख़त्म हो जाते हैं। सर्दियां भी आ रही हैं लेकिन इसमें देखिए आप ग्रोथ भी हो रही है, फूलों का साइज आप देखिए, क्वालिटी देखिए पौधे की, एकदम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी अभी कमी नहीं है। ये आलमंडा का पौधा है, इसमें भी आप देखिए काफ़ी सारे बर्ड्स आए हुए हैं। शाम का वक्त हो चुका है तो फूल मुरझाने लगे हैं, लेकिन इसमें बर्ड्स भी आए हुए हैं और इसमें हमेशा 5 से 6 फ्लावर हमेशा एक दिन में खिल रहे हैं और फूलों का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी आने लगा है। यहाँ पर आप देखिए मोगरा का मेरा पौधा है, इसे हमने कटिंग से ग्रो किया था और मोगरा का अब सीजन नहीं है, लेकिन इस मोगरा में भी फ्लावर आने लगे हैं। पिछले 3 दिनों से इसमें कलियाँ बनी हैं और जो कली बनी थी उसमें फ्लावर खिल चुके हैं और आज भी इसमें देखिए नई नई कलियाँ बन रही है। और पत्तों का साइज आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े साइज का है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप अपने सभी फूलों वाले पौधे में ज़रूर डालिएगा। एक बार आप डाल करके ट्राई ज़रूर करें आजमाने के लिए मेरी बातों को। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप दोबारा मत डालना और मेरी वीडियोस कभी मत देखना, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने पौधे में रेगुलर कीजिएगा। सबसे पहले आपको ले लेना है आलू। ये फर्टिलाइज़र 5 सेकंड में बनने वाला है और सिर्फ आलू से ही हम बनाएंगे, इसमें और कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है। बड़े साइज के आलू ले रहे हैं तो 1 लीजिएगा और इस तरीके से छोटे साइज के आलू ले रहे हैं तो 2 आलू ले लीजिएगा। इन आलू को हमने क्या करना है, एक बार पानी से वॉश कर लेना है, लेकिन इसके छिलके नहीं छीलने हैं। इसको क्या कर रहा है, रैंडमली रफ चॉप करके इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है, क्योंकि अभी हम इसे बनाएंगे पेस्ट। और ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों देने में इतना ज़्यादा आसान है कि किसी भी फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले इतना ज़्यादा सहूलत नहीं हुआ जितना कि इसके इस्तेमाल करने से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आसान है इसे बनाना। मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे पीस लेते हैं। जितना देर आपको इसे ग्राइंड करने में लगेगा बस उतना ही टाइम आपको लगना है इस फर्टिलाइज़र को बनाने में, क्योंकि ना इसे रखना है, ना सुखाना है, ना उबालना है, कुछ नहीं करना है। ग्राइंड करने में 3 से 4 सेकंड या 2 सेकंड मुश्किल से लगते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाउल में इसे निकाल लेना है। बाउल में निकालने के बाद आपको इस पेस्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने पौधे के ऊपर नहीं करना है, बस यही आपको ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट से अंदाज लगा सकते हैं कि 3-4 टेबल स्पून ये पेस्ट हमारा बना है, तो आप भी इतना ही बनाएं। शुरुआत में 3-4 टेबल स्पून आलू का पेस्ट बना लेने के बाद आपको इसके साथ कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करना पड़ेगा। इस फर्टिलाइज़र में क्या करेंगे हम, 3 से 4 चम्मच बना लेने के बाद आपको 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी ले लेना है। इस तरीके से 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी लीजिए और ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है इसको पूरा इसमें आपको डाल देना है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्टिलाइज़र का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब हमने बनाया तो 2 मिनट के बाद फिर मैं टेरिस पे आई तो ये आलू के वजह से रंग थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो लेकिन ये है आलू का पेस्ट ही जो अभी हमने 2 मिनट पहले बनाया था। तो आप भी जब बनाएंगे तो थोड़ा देर के बाद ये इस तरीके से कलर थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसको पानी में पूरा आपको डाल देना है और उसके बाद खूब अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है। पानी में मिक्स करने से क्या होगा कि पानी में जितने भी ये जो आलू का पेस्ट है अच्छे से घुल जाएंगे। खूब अच्छे से मिक्स कीजिएगा। पानी का कलर हल्का सा बदल जाएगा और कुछ झाग जैसा नज़र आएगा, तो इसको हटाना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस यही फर्टिलाइज़र आपको करीब 25 से 30 दिन के गैप पर अपने पौधे में देना है। पौधे में देने से पहले बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में मत दीजिएगा। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो 1-2 दिन पानी आप ना दें, धूप में रहने दें पौधे को, मिट्टी अपने आप सूख जाएगी। उसके बाद मिट्टी की खूब अच्छी से गुड़ाई कर लीजिए। खूब अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, वीड्स वगैरह साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जैसे
8 से 10 इंच का पॉट है तो उसमें इस हिसाब से दीजिए कि वो ड्रेनेज होल से थोड़ा बहुत बहने लगे, मतलब कि आपको यकीन हो जाना चाहिए कि पूरे बॉटम तक ये फर्टिलाइज़र हमारा चला गया है। तो यही फर्टिलाइज़र हर 20 से 25 दिन में या फिर महीने में एक बार आप अपने पौधे को ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाना और इसे अप्लाई करना पौधे में और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। मेहनत के मुकाबले रिज़ल्ट जो मिलता है वो कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है और जिसके आगे मेहनत बिल्कुल ज़ीरो लगती है। तो अपने नए पौधे में भी दीजिए, पुराने पौधे में भी दीजिए। जितने फूलों वाले पौधे हैं, आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा फूलों से लदा रहे, तो इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप ज़रूर करके देखिए। तो ये फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है और रिज़ल्ट भी आपने देख ही लिया। तो चलिए अब वक्त है देखने का उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है तबस्सुम शेख पुणे से, मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से, मंजू जी मेरठ से और शिवम गुप्ता जी। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपसे बात करते करते पूरे बाल्टी की फर्टिलाइज़र जो है अपने गमलों में डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा बचा है तो इसमें मैं डाल देती हूँ, जिसका रिज़ल्ट अब आप देख सकते हैं मेरे पौधे के ऊपर। दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि इस वीडियो में मैंने हिबिस्कस की कितनी वैरायटीज़ आपको दिखाए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ये वीडियो अगर आप यूज़फुल लगी हो, मेरा गार्डन का थोड़ा सा व्यू भी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।